हेलो एमर्स, एक बार पुनः हम लोग आ गए हैं अपने लेक्चर एंड टॉपिक को आगे बढ़ाने के लिए। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं बेसिक ट्रांसलेशन और कैसे हिंदी के वाक्यों को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना है। इसी पे हम लोगों का काम चल रहा है, ठीक है। तो इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने छोटा सा सेंटेंस या छोटा सा पैराग्राफ कैसे हम हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे ये बातें कर ली थी। अब चूंकि उसमें हम लोगों को थोड़ी बहुत क्या आई थी, समस्या आई थी कि ये उससे, तुमसे, ये सब जो आ रहा है उसका मीनिंग क्या होगा ये लिखने में, ठीक है। तो आज उस समस्या को भी दूर करेंगे, यानी प्रोनाउन के चार्ट को देखेंगे, और जब ये समस्या दूर हो जाएगी तो हम फिर एक स्टेप और अप हो जाएंगे ट्रांसलेशन में, ओके। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं चाहूँगा कि आप पेशेंस के साथ बड़े अच्छे से चीज़ों को बारीकी से समझिएगा और रिकॉग्नाइज करिएगा अच्छे से, ठीक है, ताकि आप अच्छे से अप्लाई कर पाएँ जब क्वेश्चन आपके सामने आए, यानी जब आप ट्रांसलेशन करें तो इस चीज़ को अप्लाई कर पाएँ, ओके। मैं ज़्यादा बातें नहीं करूँगा, सीधी सीधी बात, मैं प्रोनाउन का चार्ट पढ़ाने जा रहा हूँ, ठीक है। अब मेनली प्रोनाउन आप सभी लोगों को पता है, प्रोनाउन क्या होता है, जो नाउन के जगह पे प्रयोग किया जाता है, यानी ऐसा शब्द जो किसी नाम के जगह पे आता है उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोनाउन बोलते हैं, ठीक है। मेनली जो प्रोनाउन होता है उस प्रोनाउन को हम 3 पार्ट में या 3 केस में डिवाइड करते हैं, ठीक है ना। कितने केसेस में? 3 केसेस में। अब ये तीनों केस कौन कौन से हैं इनको पहले देख लीजिएगा। सबसे पहला केस सब्जेक्टिव केस होता है, ठीक है ना। मैं बहुत अंदर नहीं जाके, लेकिन जितना समझा रहा हूं उसको समझिएगा। सबसे पहला केस सब्जेक्टिव केस, दूसरा केस ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, और तीसरा है पोजेसिव केस, पोजेसिव केस, ठीक है। तो सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस एंड पोजेसिव केस मतलब क्या है? मेनली सिंपल समझो, प्रोनाउन है तो किसी नाउन की जगह पे आएगा। अब मान लीजिए मेरा जो नाउन है वो कहाँ पे है? सब्जेक्ट के जगह पे है। सब्जेक्ट जानते हैं ना, एक वाक्य में सब्जेक्ट क्या होता है समझ में आता है ना। एक वाक्य में सब्जेक्ट का वो महत्वपूर्ण योगदान है जिसके थ्रू पूरा का पूरा क्या बना है, सब्जेक्ट बना है, पूरा सेंटेंस बना है, सॉरी पूरा क्या बना है, सेंटेंस। पूरे सेंटेंस में सब्जेक्ट का क्या योगदान है सर? पूरा सेंटेंस ही किस पे डिपेंड करता है? सब्जेक्ट पे। यानी पूरा सेंटेंस सब्जेक्ट के बारे में तो बात करता है। तो जो मेन व्यक्ति है वही क्या है, सब्जेक्ट है। जो मेन टॉपिक है, मेन ऑब्जेक्ट है, उसी को हम सब्जेक्ट बोलते हैं। अब अगर वो सब्जेक्ट, अब अगर वो क्या है, जो सब्जेक्ट है अपना, वो किस फॉर्म में हो? प्रोनाउन के फॉर्म में दिया हो, मतलब नाम नहीं दिया, नाम की जगह पे क्या दे दिया गया है, कोई शब्द दे दिया गया, तो उसको प्रोनाउन बोलेंगे ना। यानी हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या है, प्रोनाउन है, ठीक है ना। तो उसे हम सब्जेक्टिव केस कहेंगे। क्या बोलेंगे? सब्जेक्टिव केस, यानी उस प्रोनाउन को हम सब्जेक्टिव केस मानेंगे, ठीक है, जो सब्जेक्ट के जगह पे दिया हो। फिर ऐसा प्रोनाउन जो एक्चुअल में कहाँ पे हो, ऑब्जेक्ट की जगह पे हो। ऑब्जेक्ट जानते हैं, सब्जेक्ट कोई काम करता है और उस काम का इफेक्ट जिस पे पड़ता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो ऑब्जेक्ट में भी हमेशा क्या मिलता है हमको, नाउन मिलता है, लेकिन उस नाउन की जगह पे हमको क्या मिल जाए, प्रोनाउन। नाउन की जगह पे प्रोनाउन मिल जाए तो ऐसे प्रोनाउन को हम क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन या ऑब्जेक्टिव केस वाला प्रोनाउन, ठीक है। और पॉजेसिव केस क्या होता है? तो पॉजेसिव केस मतलब इसको मैं ऐसे ही बस बोल देता हूं, हक जमाने वाला, हक जमाने वाला प्रोनाउन, हक जमाने वाला प्रोनाउन, ठीक है। हक जमाने का मतलब कि कोई नाउन है उसके ऊपर एक क्या जमा रहा होगा, हक, मतलब बता रहा होगा कि ये मेरा है, समझ में आ रहा है, यानी पोजेशन, हक दिखा रहा होगा। जैसे मैं यहाँ पे लिख सकता हूं माई कार, माई कार, तो माई कार मतलब मेरी कार, यानी ये जो कार है वो किसकी है, मेरी है, ठीक है ना। आवर इंडिया, आवर इंडिया बताया जा रहा है कि ये हमारा इंडिया है, समझ में आ रहा है। अच्छा, योर पेन, तुम्हारा पेन, यानी बताया जा रहा है कि किसका पेन है, तुम्हारा, इस पे किसका अधिकार है, तुम्हारा, समझ में आ रहा है ना। तो अधिकार या हक दिखाई देगा इस प्रोनाउन के अंदर, ठीक है ना। तो इसको हम क्या बोलेंगे, पॉजेसिव केस वाला प्रोनाउन, ठीक है। ऑब्जेक्ट की जगह पे आ जाएगा, ऑब्जेक्ट यानी कर्म की जगह पे, कर्म, तो इस कंडीशन में ऑब्जेक्टिव केस बनेगा। और सब्जेक्ट यानी कर्ता की जगह पे आ गया तो सब्जेक्टिव केस, ठीक है ना। अब जैसे मैं एग्जांपल के थ्रू क्लैरिफाई करूंगा, जैसे मोहन, मोहन क्रिकेट खेल
रहा है। मोहन क्रिकेट खेल रहा है। अब इसमें कौन क्या है, सब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट कौन है, मोहन है। अच्छा, ऑब्जेक्ट कौन है, पहले वर्ब देखो, वर्ब कौन है, खेलना, खेल रहा है, तो ये क्या हो गया, वर्ब। क्या खेल रहा है, क्रिकेट, तो ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। ठीक है ना। लेकिन अगर इसी के जगह पे क्या डाल दे, प्रोनाउन, मोहन की जगह पे इसने क्या लिख दिया, वह, क्या लिखा है, वह, तो वह भी मेरा मतलब ऐसे पहले लिख देता हूं मैं, वह। क्रिकेट की जगह पे उसने डाल दिया यह खेल रहा है, वह यह खेल रहा है। अब देखना ध्यान से, वह यह खेल रहा है, तो वह क्या होगा, मेरा सब्जेक्ट होगा। क्यों सब्जेक्ट होगा, क्योंकि कौन खेल रहा है, तो वह खेल रहा है। खेल रहा है तो मेरा वर्ब हो गया, काम हो गया। और क्या खेल रहा है, यह खेल रहा है, तो ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। हो गया कि नहीं हो गया, है ना। तो ये जो प्रोनाउन आप देख रहे हो, नाम की जगह पे आया ना मोहन, मोहन नाम है, लेकिन उसकी जगह पे क्या डाल दिया मैंने, वह, तो ये इंडिकेट कर रहा है कि वह जो है, वह मतलब कौन, मोहन ना। तो मोहन की जगह पे मैंने वह लिखा है, दैट मींस क्या प्रोनाउन है, और कहाँ पे है, सब्जेक्ट पे आया है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, सब्जेक्टिव केस वाला प्रोनाउन। इसकी इंग्लिश क्या होगी, ही। तो ही कौन सा प्रोनाउन हो गया, सब्जेक्टिव केस में आएगा, यानी ही सब्जेक्ट वाला प्रोनाउन है। ठीक है। अब फिर क्या है, ऑब्जेक्ट में पहले कौन था, क्रिकेट था, लेकिन ऑब्जेक्ट में क्रिकेट था, क्रिकेट को हटा के क्या डाल दिया गया, यह इंडिकेट कर रहा है क्रिकेट को, ऐसा नो, वह यह खेल रहा है, वह यह खेल रहा है। अब यह मतलब क्या, क्रिकेट ना, क्रिकेट की जगह पे ही तो यह आया है ना। और इट यूज करेंगे यह के लिए, क्या यूज करेंगे, इट। और ये इट कैसा प्रोनाउन हो जाएगा सर, ऑब्जेक्टिव केस, क्योंकि ऑब्जेक्ट की जगह पे आया है। क्लियर है, आया ना, क्या बातें क्लियर हो गई, बिल्कुल। तो मोहन क्रिकेट खेल रहा है, मोहन अगर सब्जेक्ट की जगह पे था तो उसकी जगह पे कोई प्रोनाउन आ गया तो सब्जेक्टिव केस वाला प्रोनाउन, क्रिकेट ऑब्जेक्ट की जगह पे था, इसको हटा के कोई और प्रोनाउन डाल दिया गया तो ऑब्जेक्टिव केस वाला प्रोनाउन हो गया। ठीक है, ठीक है, क्लियर है, क्लियर है। अब कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इतना सब समझने के बाद हम कहानी को बहुत स्मूथली यहाँ से एक चार्ट के थ्रू समझेंगे। हम क्या करेंगे, ऐसे पकड़ेंगे कि मान लीजिए क्या है, मैं, मुझे, मेरा, मैं, मुझे, मेरा, और मैं, मुझे, मेरा क्या बन रहा है, हिंदी में मैं, मुझे, मेरा लिखा है, और वो क्या बन रहा है, सब्जेक्ट बन रहा है। तो सब्जेक्ट बनेगा तो क्या लिखूंगा मैं, आई। और अगर ऑब्जेक्ट बनेगा तो क्या लिखूंगा, मी। और अगर वो पोजीशन दिखाएगा तो माई, क्या लिखूंगा मैं, माई। ठीक है। फिर हम, हमें, हमारा, हम, हमें, हमारा, अगर सब्जेक्ट की जगह पे है, हम, हमें, हमारा कहाँ पे है, सब्जेक्ट की जगह पे, तो उसके लिए क्या लिखूंगा, वी। और अगर हम, हमें, हमारा कहाँ पे आ रहा है, ऑब्जेक्ट की जगह पे, तो उसको उस कंडीशन में क्या लिखूंगा, अस, क्या लिखूंगा, अस। और पॉजेसिव के लिए आवर। ठीक है, आवर। क्लियर है, ये दो एक साथ रखेंगे ये दो एक साथ। अब उसके बाद देखिएगा, तुम, तुम्हें, तुम्हारा, तुम, तुम्हें, तुम्हारा, इसके लिए क्या होगा, यू। फिर अगर सब्जेक्ट की जगह पे तो यू, ऑब्जेक्ट की जगह पे भी है तो यू, और हक जमाना है तो योर। ठीक है, योर। उसके बाद देखिएगा ये अकेले रहेगा। उसके बाद बाकी तीन, वह, उसे, उसका, वह, उसे, उसका, या किसी का भी नाम हो, किसी का भी नाम हो, तो हम क्या यूज करेंगे, ही। क्या यूज करेंगे, ही, हिम, हिज। ठीक है, ही, हिम, हिज। उसके बाद वह, उसे, उसकी, वह, उसे, उसकी, तो लड़की के लिए है तो सी, हर, हर। ठीक है। उसके बाद यह, इसे, इसका, यह, इसे, इसका, तो यह, इसे, इसका के लिए इट, इट, इट्स, यह के लिए इट, इट, इट्स। वे, उन्हें, उनका, वे, उन्हें, उनका, तो दे, देम, देम, देयर। ठीक है, ये बन जाएगा। क्लियर है, वे, उन्हें, उनका। क्लियर है, ये पूरा का पूरा एक साथ रहेगा, ये पूरा का पूरा एक साथ रहेगा, ये दोनों एक साथ। ठीक है, मैं, मुझे, मेरा, आई, मी, माई, हम, हमें, हमारा,
वी अस आवर, तुम तुम्हें तुम्हारा, यू यू योर। अच्छा, वह उसे उसका, ही हिम हिम्स, वह उसे उसकी, सी हर हर, यह इसे इसका, इट इट इट्स, वे उन्हें उनका, दे देम देयर। ठीक है, अब देखिएगा, इसको हम बोलते हैं फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। देखिएगा, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, या इसी को हम लोग ऐसे भी बोल देते हैं, फर्स्ट पर्सन मतलब स्पीकर। क्या है ये? स्पीकर, यानी बोलने वाला, यानी मैं या हम बोलेंगे, मैं या हम बोलेंगे। तुम सुनोगे, तो यू इज द सेकेंड पर्सन, यू इज द सेकेंड पर्सन, सेकेंड पर्सन। और ये क्या है? सेकेंड पर्सन लिसनर है, LISTNER, ठीक है ना, NOR होगा मेनली, ठीक है, लिसनर। समझ में आ रहा है? लिसनर, और लिसनर के बाद ये जो है थर्ड पर्सन, ये थर्ड पर्सन इसको बोलते हैं। इतने लोगों को क्या बोलते हैं? थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन बोलते हैं। थर्ड पर्सन मतलब इनके बारे में बात हो रही है, ठीक है ना। फर्स्ट पर्सन कौन? आई और वी। आई वी क्या है? फर्स्ट पर्सन, बोलने वाले, यानी हम लोग बोलेंगे, या तो मैं बोलूंगा या तो हम बोलेंगे। और मैं जो बोलूंगा कौन सुनेगा? तुम, यानी तुम या आप, ठीक है ना। तो आप सुनेंगे, तो आप सुनने वाले हो गए। और जिसके बारे में बात हो रही है वो थर्ड पर्सन हो गया। यानी अगर हम कभी भी किसी बात को लेके, मतलब हम कोई बात कह रहे हैं, तो उसमें तीन लोग इन्वॉल्व होंगे। पहला तो बोलने वाला यानी मैं, दूसरा सुनने वाले यानी आप, और तीसरा जिसके बारे में बात हो रही है। ये लोग वो लोग हैं जिनके बारे में बात होती है, उनका, उसे, उसका, उसकी, ये हम उनके बारे में बात कर रहे होते हैं। और आप क्या हो रहे होते हैं? सुन रहे होते हैं, यानी यू वाले सुन रहे होते हैं, और आई मतलब मैं बोल रहा होता हूँ। तो कोई भी बात में ध्यान देंगे, कोई भी बात हो रही है तो कितने लोग इन्वॉल्व होंगे? तीन लोग, एक बोलने वाला, एक सुनने वाला, और एक जिसके बारे में बात हो रही है। तो मैं, मुझे, मेरा, हम, हमें, हमारा इज अ फर्स्ट पर्सन। ये या तो ये क्या है? ये स्पीकर है, ये बोलेंगे। लिसनर कौन है? यू, यानी आप, सेकेंड पर्सन। और थर्ड पर्सन कौन? जिसके बारे में बात हो रही है। ये भी याद रखेंगे, ठीक है। क्या ये पूरा क्लियर है? तो देखिए, पहले अच्छे से देख लीजिएगा। मैं, मुझे, मेरा, आई मी माई, आई मी माई। हम, हमें, हमारा, वी अस आवर, वी अस आवर। तुम तुम्हें तुम्हारा, यू यू योर। वह उसे उसका, ही हिम हिज। वह उसे उसकी, सी हर हर। यह इसे इसका, इट इट इट्स। वे उन्हें उनका, दे देम देयर। ठीक है। अब ये पूरी बात जब आप लिख लोगे तो अप्लाई जब करने जाओगे तब जानते हो क्या मसला फंसेगा कि अप्लाई कैसे करोगे। तो हमने क्या बताया? हमने बोला कि या तो सब्जेक्टिव केस में होगा तो ये डालना है, हाँ या ना, और ऑब्जेक्टिव केस होगा तो ये डालना है। अब बताओ, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तो ढूंढ लेते हैं ना हम, ये तो हमको ढूंढने आता है ना। काम जो कर रहा होगा सब्जेक्ट, और जिसका उसका प्रभाव जिसके ऊपर पड़ रहा होगा ऑब्जेक्ट। अब मेनली हमको काम मिल गया था, मुझसे पूछेंगे क्या, तो दे देगा ना आंसर। तो जो आंसर देगा वो ऑब्जेक्ट होगा मेरा। अगर उस ऑब्जेक्ट में प्रोनाउन आ रहा है तो वो ऑब्जेक्टिव केस लग जाएगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव केस मतलब इसको लगा देना है। अब बाकी सब्जेक्ट तो सीधा सीधा दिख रहा होगा, है ना। तो सब्जेक्ट के यहाँ पे ये, इसके यहाँ पे ये। हाँ, अब बात आती है पॉजेसिव केस कैसे पहचानेंगे। तो मेनली हमेशा याद रखेंगे कि इसमें क्या होता है कि हमेशा इसके जस्ट आगे कोई नाउन दिया होता है। भाई ये कहता है हक जमाना है, तो हक किसी के ऊपर ही तो जमाएगा। जैसे बोलेगा कि उसकी कार, क्या लिखा है? उसकी कार। अब बताओ उसकी क्या जस्ट क्या लिख दिया है? कार लिख दिया ना, यानी हक जमाने वाला नजर आ गया कि नहीं आ गया ऑप्शन। मेरे चाचा, मेरे चाचा, तो यहाँ पे देखो चाचा आया कि नहीं आया? तो ये क्या है? नाउन है। कार क्या है? नाउन है। चाचा क्या है? नाउन है। तो ये प्रोनाउन आ रहा है, लेकिन जस्ट उसके बगल में क्या आ रहा है? नाउन आ रहा है। और ये प्रोनाउन उसके ऊपर क्या जमा रहा है? हक। तब उस केस में आप किसको यूज करेंगे? इसको। क्लियर है, हाँ या ना? तो पहले आप क्या करिए, नोट डाउन करिए, फिर मैं कुछ एग्जांपल यहाँ पे लिखूंगा और उसके थ्रू समझा रहा हूँ कि कैसे अप्लाई करना है। फटाक से नोट डाउन करेंगे। चलिए अब हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कैसे अप्लाई करना है। तो एग्जांपल हमारे सबसे पहला है कि वह मुझे मार रहा, या छोड़िए, वह मुझसे झगड़ा कर रहा होगा।
कर रहा होगा, ध्यान से समझेंगे। ओके, तो मेनली लास्ट में क्या लिखा है, गा, फ्यूचर टेंस है, पहले रहा आ गया है तो फ्यूचर कंटिन्यूअस है। हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, सीधा सीधा हेल्पिंग वर्ब मिल गया, विल बी, शैल बी, विल बी, शैल बी। अब यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, ही, तो ही के लिए क्या लगता है, ही के साथ विल बी, यानी पहले तो यही लिख लो, ही विल बी। क्यों लिख लिया ऐसे, क्योंकि हम बेखौफ है, कोई खौफ नहीं है, बिकॉज अफर्मेटिव सेंटेंस है। अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर क्या लिखते हैं, हेल्पिंग वर्ब, इसलिए फटाक से लिख दिया, है ना। ये अफर्मेटिव है कि नहीं है, क्या नहीं कहीं पे आया है, नहीं, क्या प्रश्न पूछा गया है, नहीं, तो क्या है, अफर्मेटिव। तो ही विल बी हो गया। अब कहाँ चले जाएंगे, पीछे, झगड़ा करना, कौन में झगड़ा करना, फाइट, या FIGHT। अब वर्ब कैसा लगे रहेगा, सर रहा है तो क्या लगाना पड़ेगा, ING, तो ही विल बी फाइटिंग। अब आ गया मुझसे, आ गया ना मुझसे, तो वह के लिए तो आसान था क्योंकि सब्जेक्ट था, 2 सेकंड भी नहीं लगा लिखने में। लेकिन मुझसे के लिए क्या लिखूंगा मैं, मुझसे है क्या, सर मुझसे तो कोई प्रोनाउन है, मुझसे मतलब मुझसे बात कर रहा है, मुझसे मेरे जगह पे ही तो दिया गया है, मेरा नाम जो था उस नाम को नहीं ना लिखा गया है, मेरे नाम की जगह पे मुझसे है, दैट मींस ये तो प्रोनाउन है सर। लेकिन ये कैसा प्रोनाउन है, ये चेक करना पड़ेगा ना, क्या ये सब्जेक्टिव है, क्या ये ऑब्जेक्टिव है, क्या ये पॉजेसिव वाला है। तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो सब्जेक्टिव वाला खेल तो खत्म हो चुका है, सब्जेक्ट तो लिखा चुका है। अब 2 चीजें बचती हैं, या तो ऑब्जेक्टिव या तो पॉजेसिव। अब क्या ये पॉजेसिव है, क्या ये पॉजेसिव, मुझसे क्या कोई नाउन दिया है, या किसी पे हक जमा रहा है, नहीं, किसी सामान पे हक जमाया जा रहा है, नहीं, ये क्या है, ऑब्जेक्टिव है। कैसे कैसे कैसे, झगड़ा कर रहा होगा, ठीक है ना, तो किससे कर रहा होगा, मुझसे। आ रहा है ना, 2 प्रश्न पूछते हैं, एक तो क्या और किससे है कि नहीं है, तो किससे का आंसर मिल रहा है, यानी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है कि नहीं है ये, यानी ऑब्जेक्ट है, यानी ऑब्जेक्टिव केस है। अब मुझसे किस में आता है, तो मैंने पढ़ा है सर फर्स्ट वाले में, मैं, मुझे, मेरा, मैं क्या हूँ, व्हाट इज द मीन ऑफ मी, मैं क्या हूँ, मैं तो फर्स्ट स्पीकर हूँ ना, मुझसे बोला यानी मेरी बात कर रहा है ना। अब मैं पहले में आता हूँ कि नहीं आता हूँ, पहले में आता हूँ, पहले में कौन, आई, और दूसरा वी होता है, तो वी तो है नहीं, हमारी बात नहीं कर रहा है, मेरी बात कर रहा है, तो फर्स्ट पर्सन में हूँ मैं। और आई का पॉजेसिव, आई का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, मी, कॉपी में जस्ट आपने लिखा है मी, तो क्या हो जाएगा, मी, ही विल फाइटिंग, और यहाँ पे डिनोट कराने के लिए क्या लगा दीजिएगा बीच में, टू, ताकि ये पता चले कि फाइटिंग किससे हो रही है, डायरेक्ट डिनोट करता है ये टू, ठीक है ना, तो टू मी, तो ही विल बी फाइटिंग टू मी, ठीक है। काम का डायरेक्ट डिनोटेशन टू के द्वारा किया जाता है कि ये काम जो हो रहा है उसका डायरेक्ट इफेक्ट किस पे पड़ रहा है, तो मी पे, तो मी मतलब मुझ पे, झगड़ा हो रहा है तो किस पे इफेक्ट पड़ रहा है, मेरे पे ना, मुझसे ही तो हो रहा है, इसका टू मी, क्लियर है। कैसे यूज किया गया मी, समझ में आया कि नहीं आया, थोड़ा और समझिएगा। मैं अपने नहीं, मैं उसे कहानियाँ सुना रहा हूँगा, ठीक है, मैं उसे कहानियाँ सुना रहा हूँगा। अगेन लास्ट में गा है, फ्यूचर है, रहा आ गया तो कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस। हेल्पिंग वर्ब क्या रहेगा, विल बी, शैल बी। अब सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, आई है, आई हो गया। कैसा सेंटेंस है, अफर्मेटिव, तो सब्जेक्ट के बाद क्या लिख दो, हेल्पिंग वर्ब। अब आई के साथ क्या लगता है, शैल बी, आई के साथ शैल बी। पीछे चले जाओ, कौन माने सुनाना, टेल, टेल मतलब सुनाना। अब क्या, कहानियाँ, लेकिन सर रहा आया है तो क्या जोड़ना पड़ेगा, ING। कहानियाँ के लिए स्टोरीज, लिख दिया गया। अब क्या बचा है, उसे क्या है, सब्जेक्ट है, नहीं सर सब्जेक्ट तो लिखा जा चुका है, यानी ये क्या है, ऑब्जेक्टिव है कि पॉजेसिव है, ये लिखा गया कि उसे कहानियां सुना रहा होगा। क्या ये कहानियों के ऊपर हक जमा रहा है, नहीं, कहाँ कहानियों के ऊपर हक जमा रहा है। अगर ये बोल देता उसकी कहानियां, ऐसे बोल दिया होता उसकी कहानियां, तब समझ में आता ना कि कहानी के ऊपर ये उसकी हक जमा रहा है, यानी उसकी कहानी है, समझ में आ रहा है। उसकी कहानियां मतलब ये उसके ऊपर हक जमाया जा रहा है कि ये कहानी उसकी है, लेकिन यहाँ पे बोला जा रहा है उसे मतलब उसकी बात हो रही है। अब मैं बात कर रहा हूँ, सुन रहे हैं आप, और बात किसकी हो रही है, उसकी, तो थर्ड पर्सन में आएगा ना। थर्ड पर्सन में कहाँ पे आएगा सर, थर्ड पर्सन, वह उसे उसका, याद आ रहा है, वह उसे उसका, क्या बना था, ही, हिम, हिज।
ही, हिम, हिज। ही कब यूज करते? जब सब्जेक्ट होता। क्या सब्जेक्ट है? नहीं। क्या ये ऑब्जेक्ट है? बिल्कुल, ये ऑब्जेक्ट है ना। हक तो जम नहीं रहा है यहाँ पे, तो सीधा सीधा क्या यूज करेंगे? ही नहीं यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे? हिम। क्या यूज करेंगे? हिम। आई शैल बी टेलिंग स्टोरीज टू हिम। अब ऐसे भी देखो, क्या सुना रहा है? कहानियां। किसे सुना रहा है? इसे। किसको सुना रहा है? तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, और ये क्या हो गया? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्टिव केस ही तो लगेगा, हाँ या ना? हाँ या ना? ठीक है, फील कर लो, पकड़ो जल्दी जल्दी। राहुल उसकी कार बेच दिया। राहुल उसकी कार बेच दिया। सबसे पहले ये देखो टेंस कौन सा है? लास्ट में है आया है, गा आया है, था आया है, कुछ नहीं आया है। लास्ट में क्या आया है? दिया आया है। अब दिया आया है तो कौन सा टेंस बन सकता है ये? राम घर गया, वह घर आया। तो ये एक्चुअल में क्या है? पास्ट इंडेफिनिट है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। पहचान ले रहे हैं ना? पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, कंफ्यूज नहीं होना। पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है? सेकेंड फॉर्म। क्यों? क्योंकि ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। पहले टेंस लिखते हैं, फिर क्या लिखते हैं? सेंटेंस। सेंटेंस क्या होगा यहाँ पे? अफर्मेटिव। अफर्मेटिव। और अफर्मेटिव में वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है? सेकेंड। और हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? कुछ नहीं। अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब कुछ नहीं होता। अगर निगेटिव होता तो क्या यूज करते हैं? डिड। आई बस समझे? अब मेनली देखिएगा, सब्जेक्ट पहले लिखूंगा मैं, बिल्कुल। अफर्मेटिव है तो टेंशन है नहीं कि हेल्पिंग वर्ब आगे लेके आना है। अब हेल्पिंग वर्ब तो लगेगा नहीं, सीधे पीछे चले जाओ। कौन माने बेचना? सेल। चूंकि यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी तो सेल का सेकंड फॉर्म सोल्ड। क्या हो जाएगा? सोल्ड। तो राहुल सोल्ड। अब लिखा है उसकी कार। यहाँ पे हक जमाया जा रहा है, नहीं जमाया जा रहा? उसकी कार है। यहाँ पे कौन सा फॉर्मेट लगेगा? कौन सा केस लगेगा? कौन सा प्रोनाउन आएगा? सर पॉजेसिव केस वाला प्रोनाउन आएगा। लेकिन यहाँ पे कौन सा रहेगा? क्या मैं मुझे मेरा वाला आएगा? हम हमें हमारा वाला आएगा? तुम तुम्हें तुम्हारा? नहीं। वह उसे उसका। तो वह उसे उसका, वह उसे उसका का। ही, हिम, हिज होता है। हिज पॉजेसिव केस है, हिम ऑब्जेक्टिव, ही सब्जेक्टिव। कौन सा लेंगे हम लोग? हिज। क्या लेंगे? हिज। हिज इज द पॉजेसिव केस, तो हिज आ गया। और क्या आगे लगा देंगे? कार। राहुल सोल्ड हिज कार। नहीं 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 नहीं, उसकी कार बेच दिया, उसको नहीं बेच दिया। उसकी कार तो बेच दिया ना, तो राहुल सोल्ड हिज कार। क्लियर है? क्लियर? आई बात समझ में? तो ये 1, ये 2 और ये 3 हो गए। ठीक है, पहले इन तीनों को आप समझ गए। अब एक चौथा भी देख लीजिए। अभी हम चौथा भी देख लेते हैं, उसके बाद समझते हैं। मैं तुम्हें गाना नहीं, मैंने तुम्हें गाना नहीं सुनाया। मैंने तुम्हें गाना नहीं सुनाया। ये कौन सा टेंस है बताइए? हाँ वेरी गुड। ये कौन सा टेंस है? पास्ट इंडेफिनिट है। पास्ट इंडेफिनिट है। सेंटेंस कौन सा है? निगेटिव, क्योंकि नहीं आया है। और हेल्पिंग वर्ब, पहले वर्ब कौन सा फॉर्म रहेगा? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा। कौन सा फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म। भैया बिल्कुल शोर ना मचाएं। हेलो, थोड़ा सा साइलेंट रहेंगे। वह फर्स्ट फॉर्म। एंड हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगेगा? सर डिड। क्या लगेगा? डिड नॉट हो जाएगा। चलिए अब नो, वर्ब की सेकेंड फॉर्म केवल अफर्मेटिव में रहती है। निगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव में वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? फर्स्ट फॉर्म। मैंने इसको समझाया था, केवल और केवल अफर्मेटिव में, पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में वर्ब की कौन सी फॉर्म रहेगी? सेकेंड। निगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव में क्या कैसी फॉर्म हो जाएगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब मैंने के लिए क्या यूज करता हूं मैं? आई। क्या यूज करूंगा? आई। सब्जेक्ट हो गया। हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा? डिड नॉट। हो गया? बिल्कुल। अब पीछे चले जाओ। कौन माने सुनाना? टेल होता है। चलो ठीक है, तो टेल यहाँ पे लिख लो। अभी मैं समझाऊंगा, पहले बोलना जरूरी है। तो यहाँ पे टेल। ठीक है,
एक्चुअल में जब गाना होता है, मेनली समझो ध्यान से, तो यहाँ पे एक्चुअल में क्या इसने बोला है कि मैंने तुम्हें गाना नहीं सुनाया, ये बोला गया ना। तो टेल मतलब क्या होता है? टेल मतलब कहना होता है। सिंग मतलब गाना होता है। अच्छा नहीं, यहाँ पे कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा होगा लंबा, कई लोग यहाँ पे सिंग यूज करेंगे, गलत है। सिंग मतलब तो गाना होता है ना, जो तुम लोग के मन में कंफ्यूजन चल रहा है पहले सुनो। सिंग मतलब गाना, तो मैंने गाना नहीं गाया, तो गाया के लिए सिंग हम यूज करेंगे। नहीं, सॉन्ग मतलब तो गाना होता है। अब वो गाना नाउन है और एक गाना क्रिया है, से गाना गाया, तो गाया के लिए हम क्या यूज करेंगे? सिंग। और उसी को गाना भी तो बोलते हैं। उसने गाना नहीं गाया या वह गाना गाता है, तो गाता आ रहा है, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो गाना वर्ब है, गाना वर्ब है, काम है, और एक गाना क्या है? नाम है कि नहीं है? यानी हम क्या गा रहे हैं? गाना गा रहे हैं, ठीक है। तो गाना वर्ब भी है और नाउन है। जैसे यहाँ पे क्या है? ये नाउन है, काम थोड़ी है, काम यहाँ पे दिख रहा है ना। अरे बेसिक बात है, इसको हम क्या बोलेंगे? सॉन्ग बोलेंगे। तो सॉन्ग वर्ब नाउन है, सॉन्ग क्या है? नाउन है। और सिंग की बात कर दिया, सिंग मतलब भी क्या होता है? गाना ही तो होता है ना। लेकिन ये क्या है? काम है। अरे सिंग मतलब गाना होता है कि नहीं होता है? नहीं, कंफ्यूज हो रहा है, तो इसमें कंफ्यूज हो रहा है। यस ING, सिंग मतलब गाना, तो गाना मतलब मुंह से गाना, ठीक है। और सॉन्ग मतलब जो गाया है आपने, उसको बोलते हैं सॉन्ग। समझ में आया ना? हाँ, आई बात समझे? यानी जो गुनगुनाया है वो है गाना, और जो गुनगुनाने वाला काम है उसको सिंग बोलते हैं, ठीक है ना। तो आई डिड नॉट टेल सॉन्ग, आई डिड नॉट टेल सॉन्ग। अब तुम्हें के लिए क्या यूज करेंगे? बात खत्म, यू, खत्म। आई डिड नॉट टेल सॉन्ग, अब बीच में हम क्या लगा दीजिएगा? टू यू, ठीक है ना। तो आई डिड नॉट टेल सॉन्ग टू यू, कोई दुविधा नहीं। तुम्हें के लिए हमने डायरेक्ट क्या लगा दिया? यू। कुछ सोचना पड़ा? सर ऑब्जेक्ट की जगह पे आया है, ठीक है। अभी रेंडमली सोचिए, पहले सोच के काम करेंगे, फिर 2 सेकंड बाद अपना काम एकदम स्मूथली चलने लगेगा, ठीक है। अब एक चीज़ और सीख लेते हैं। एक चीज़ और क्या सीखते हैं? ये तो आपने सीख लिया, अब इसके बाद एक और चीज़ सीखिए, फटाफट सीखिए। कई जगह पे अपना वाला काम आएगा, मतलब अपना वाला वर्ड आएगा, उसको कैसे करेंगे? जैसे ध्यान देंगे, यहाँ पे एक और एग्जांपल लिखिए। मैं अपना घर उसे नहीं दूंगा, मैं अपना घर उसे नहीं दूंगा। सबसे पहले ये बताइए कौन सा टेंस है? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा? शैल, विल। वर्ब कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म। और फटाफट देखिएगा, मैं के लिए आई के बाद क्या लगाऊंगा? आई के साथ शैल, और इसके बाद तुरंत नॉट, क्योंकि नहीं आया ना, निगेटिव सेंटेंस है, ये बात समझ लीजिएगा। तो आई शैल नॉट। अब गेम खत्म। यहाँ से देखिए, दूंगा कोई माने देना होता है, गिव। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी गिव, मतलब देना। तो आई शैल नॉट गिव। अब उसे लिखा गया है, उसे क्या है यहाँ पे? ऑब्जेक्ट है कि पॉजेसिव है? ऑब्जेक्ट है। देखिए पहले दूंगा से पूछिए, क्या नहीं दोगे? आंसर कहीं दिया गया है? हाँ बिल्कुल, अपना घर, यही तो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। किसको नहीं दोगे? उसे। ये क्या है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो ये क्या है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। पॉजेसिव वाला तो यहाँ पे है, अपना घर, हक यहाँ पे जमाया जा रहा ना, उसे के बाद कोई नाउन है नहीं, तो हक नहीं जमा रहा, ये ऑब्जेक्ट है। अब कहाँ पे आता है उसे? वह, उसे, उसका, ही, हिम, हिज। क्या लगेगा? हिम। क्या लगेगा? हिम। वेरी गुड। आई शैल नॉट गिव हिम। अपना घर, अपना घर। अब कौन माने अपना यूज करेंगे? अब देखो, अपना के लिए तो कहीं हमने पढ़ा ही नहीं, अपना के लिए कोई मीनिंग हमने पढ़ी है नहीं। तो एक्चुअल में अपना कौन अनुसार काम करेगा? सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट इसमें क्या था? मैं मतलब आई। एक सेकंड रुक जाएंगे, हाँ ठीक। अपना मतलब मैं मतलब आई का पॉजेसिव फॉर्म क्या होता है? माई। क्या हो गया? माई। तो अपना हमेशा किसके अनुसार चलेगा? सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट का पॉजेसिव वर्ड लिखेंगे। अपना हमेशा आई सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या है? आई का पॉजेसिव फॉर्म माई। तो क्या लिखेंगे? माई। और घर के लिए
हाउस। अब इसको सही फॉर्म में लिखिए। हमेशा मैंने बताया कि वर्ब के बाद किसको लिखते हैं पहले, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को। किसको, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को। आई शैल नॉट गिव माई हाउस टू हिम। आई बात समझ में, ये होगा सही फॉर्म में। बाबू क्या है ये, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट सॉरी फ्यूचर कंटिन्यूअस है। ये क्या है, फ्यूचर इंडेफिनिट है। फ्यूचर इंडेफिनिट में केवल हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, शैल और विल होता है। शैल बी विल बी किस में होता है, शैल बी विल बी किस में होता है, कॉन्टिन्यूअस में। समझ में आया, ये कंटिन्यूअस है, रहा आया है नहीं, तो कैसे हम शैल बी विल बी लगा देंगे, थोड़ा ध्यान दीजिए। समझ में आया। इंडेफिनिट में हमेशा कौन सा लगता है, शैल और विल। यहां पे दिखेगा, वह मुझे अपना कपड़ा कब दे रहा था, कब दे रहा था। एक सेकंड सुनिए, रुक जाएंगे। देखिएगा, वह मुझे अपना कपड़ा कब दे रहा था, लास्ट में क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क। क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है ना कब, तो कब के लिए सबसे पहले उठा के टंग दो, ये क्या हो जाएगा, व्हेन। कब का इंग्लिश में क्या होता है, व्हेन। व्हेन लग गया, व्हेन, ठीक है। अब उसके बाद देखिए, जब व्हेन आ गया तो हेल्पिंग वर्ब भी इसका ढूंढो। था है पास्ट, रहा कंटिन्यूअस, क्या है ये, पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब वाज वेयर, वाज वेयर, तो वाज वेयर। अब सब्जेक्ट के अनुसार वाज वेयर लगेगा। सब्जेक्ट क्या है मेरा, वह, तो वह के साथ क्या लगता है, वाज, क्या लगेगा, वाज। अब क्या लिख दो, सब्जेक्ट ही। पूरा लोचा खत्म। अब एकदम आराम से काम करना है। तो कब का कहानी खत्म, व्हेन वाज ही हो गया है। पीछे चलो, देना, कौन माने देना, गिव, तो गिव लिखेंगे और इसके साथ क्या लगा देंगे, ING, तो गिविंग। व्हेन वाज ही गिविंग। अब क्या, अपना कपड़ा, हक जमा रहा है नहीं जमा रहा है, अपना कपड़ा भाई दे रहा था, क्या, अपना कपड़ा। अब अपना की स्पेलिंग किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, वह मतलब ही। यहाँ पे अपना की स्पेलिंग किसके अनुसार लिखेंगे, क्या हुआ, नहीं है क्या, एक बार पॉज करेंगे। सॉरी एमर्स, बीच में थोड़ा इंटरप्शन आ गया। मेनली व्हेन वाज ही गिविंग। अब अपना कपड़ा मैंने क्या बताया, अपना किसके अनुसार चलेगा, अपना वह के अनुसार। वह मतलब ही का पॉजेसिव फॉर्म हिज, ही का पॉजेसिव फॉर्म हिज, इसको याद रखेंगे, ही का पॉजेसिव फॉर्म हिज, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हिज। और कपड़ा क्लॉथ, क्लॉथ हो गया। अब क्या बचा है, मुझे, मुझे क्या है, व्हाट इज द मीन्स ऑफ मुझे, मुझे मतलब यहाँ पे ऑब्जेक्टिव फॉर्म है ना, या तो ऑब्जेक्टिव है, तो मुझे के लिए क्या यूज करूंगा मैं, मी, ठीक है। तो व्हेन वाज ही गिविंग हिज क्लॉथ टू मी, और यहाँ पे क्या लगा दूंगा मैं, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। इस तरीके से आप इसको क्या कर लेंगे, नोट डाउन कर लेंगे अपना के लिए। अब अगला, यहाँ पे हम ये भी देख सकते हैं कि मैं छोड़िए, यहाँ पे लिख दिया मोहन, मोहन अपने भाई को बुला रहा था। कैसे आ गया सेंटेंस, बुला रहा था। सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, मोहन। कौन सा टेंस है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। हेल्पिंग वर्ब वाज वेयर, मोहन के साथ क्या लगेगा, वाज। लग गया। कौन मैंने बुलाना, काल, तो काल लिख देंगे, इसके साथ क्या लगा देंगे, ING, क्योंकि रहा है तो लगेगा ING। अब क्या लिखा है, को के लिए टू, और अपने भाई, तो देखो अपना की स्पेलिंग किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या है, मोहन, और मोहन का पॉजेसिव फॉर्म क्या होगा, तो मोहन लड़का है, और लड़का के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, ही यूज करते हैं ना, लड़का के लिए ही, तो ही का पॉजेसिव फॉर्म क्या होता है, हिज। क्या होता है पॉजेसिव फॉर्म, हिज, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हिज। अब भाई मतलब ब्रदर, खत्म हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड, तो मोहन वाज कॉलिंग टू हिज ब्रदर, और इस तरीके से आप ट्रांसलेट कर लेंगे। आई होप समझ में आ गया होगा। नॉर्मल कैसे करना है, पॉजेसिव वाला कैसे करना है, ऑब्जेक्टिव केस कैसे करना है, और अपना अपनी अपने के लिए भी कैसे काम करना है। क्लियर है। अपना अपनी अपने किसके अनुसार चलेगा, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट का क्या लगाना है, पॉजेसिव फॉर्म। क्लियर है, कर लेंगे, ठीक है। तो मैं अभी फिलहाल मैं आपको क्या दूंगा, होमवर्क यहाँ पे नोट डाउन कर दूंगा, आप इसको करेंगे, ठीक है। मैं पॉज कर रहा हूँ, होमवर्क यहाँ पे लिख दे रहा हूँ।
ये 10 सेंटेंसेस हैं, इन 10 सेंटेंसेस को आप देख सकते हो। इन 10 सेंटेंसेस को आप स्वयं करोगे, ये आपके लिए होमवर्क है। वैसे करके आप फिर जब मेरी कल नेक्स्ट क्लास आएगी जिसमें मैं पुनः इसको सॉल्व करूँगा, तो चेक करिए कि आपको कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा है। इसी उम्मीद के साथ कि आज के लेक्चर से आपको जो सिखाना था मुझे आप सीख पाए होंगे। आज के लेक्चर को यहीं पे एंड करूँगा, मिलूँगा नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच एमस।